Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today talk about CUET PG Entrance Exam 2023. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका कि आज हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे. ओके, सो चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए. एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ जाके आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं. तो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस क्या है एंड उसकी आंसर क्या होंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. यहाँ पे दे रहा है कि न्यूक्लिक एसिड का कौन सा रिपीट यूनिट होता है कि उसको बार बार रिपीट करता है इस ऑप्शंस में से. ऑप्शंस यहाँ पे क्या दे रखा है आपका. फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, बी में दे रहा है न्यूक्लियोटाइड्स, सी में दे रहा है बेसेस और डी में दे रहा है शुगर मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड का रिपीटिंग यूनिट होता है बेसिकली आपका न्यूक्लियोटाइड होता है. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट है. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रहा है क्रोमोसोम्स मेजरमेंट्स और जनरली टेकन ड्यूरिंग. यहाँ पे दे रहा है कि क्रोमोसोम्स में मेजरमेंट में क्या जनरली टेकन होता है इन ऑप्शंस में से. यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है इंटरफेस, बी में दे रहा है प्रोफेस, सी में दे रहा है एनाफेज और डी में दे रहा है नॉन ऑफ दिस. यहाँ पे क्रोमोसोम्स में दे रहा है कि कौन सा इसका जो मेजरमेंट होता है जनरली टेकन होता है इसका ड्यूरिंग, तो वो होता है आपका नॉन ऑफ दिस. इनमें से कोई नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड का डी ऑप्शन करेक्ट है. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म है सेवरली अफेक्टेड पीपल हु आर हैविंग मोर देन 1000 रिपीट ऑफ द CTG ट्रिपल ऑल कॉल्ड. यहाँ पे दे रहा है कि मोस्ट कॉमन फॉर द सेवरली अफेक्टेड पीपल में कौन सा हु आर हैविंग था मोर देन यहाँ पे 1000 आप था रिपीट ऑफ द सी यानी आपका साइटोसिन, थी यानी आपका थाइमिन और जी यानी गोनिन. यहाँ पे ट्रिपल में क्या कॉल्ड था. यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, बी में दे रहा है फ्रैजल एक्स सिंड्रोम और यहाँ पे सी में दे रहा है रेटिनोब्लास्टोमा. यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा जो होता है आपका बेसिकली रेटिनोब्लास्टोमा की अगर हम बात करें तो ये एक आँख जो आई होती है उसका एक कैंसर होता है जो कि ज़्यादातर बच्चों में, चिल्ड्रंस में, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं इनमें ये कैंसर्स होता है रेटिनोब्लास्टोमा. ठीक है, सेवरल पीपल में अफेक्ट करता है, हैविंग मोर देन 1000 रिपीट करता है आपका साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन, इसकी जो ट्रिपल कॉल्ड है. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का आपका राइट है, ऑप्शन ए करेक्ट है. ए ऑप्शन आपका राइट है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होगा. ओके, सो ए ऑप्शन थर्ड का करेक्ट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोटीन्स आर मेड ऑफ एमिनो एसिड लिंक टुगेदर बाय द स्पेसिफिक बॉन्ड कॉल्ड. यहाँ पे दे रहा है कि प्रोटीन और मेड ऑफ, प्रोटीन में जो मेड ऑफ होता है एमिनो एसिड लिंक करता है, लिंक टुगेदर होता है बाय द स्पेसिफिक बॉन्ड कॉल्ड में. तो कौन सा बॉन्ड यहाँ पे स्पेसिफिक बॉन्ड लिंक होता है. ठीक है, एमिनो एसिड में. यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है पेप्टाइड्स बॉन्ड, बी में दे रहा है नाइट्रोजन्स बॉन्ड, सी में दे रहा है हाइड्रोजन्स बॉन्ड और डी में दे रहा है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 का राइट है, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका. पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है एमिनो एसिड में लिंक टुगेदर, यहाँ पे बेसिकली एक स्पेसिफिक बॉन्ड में लिंक होता है प्रोटीन में. ओके, सो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 5 है, कैंसर सेल्स, और यहाँ पे कैंसर सेल्स क्या है आपका. ऑप्शंस यहाँ पे दे रहे हैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल डिवीजन, बी में दे रहा है ग्रोथ विदाउट द एक्सटर्नल सिंगल्स, सी में दे रहा है अवॉइडनेस ऑफ सेल डेथ और डी में दे रहा है ऑल ऑफ द एबव, कि सेल्स इनमें से सारा हो सकता है. तो यहाँ पे सेल्स, कैंसर सेल्स क्या होता है ये दे रहा है कि आपका कैंसर सेल्स और क्या होते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली ऑल ऑफ द एबव होते हैं, सारे ही होते हैं. अवॉइडेंस ऑफ सेल डेथ होता है, ग्रोथ विदाउट द एक्सटर्नल सिंगल्स होते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल डिवीजन होता है. ओके, सो 5 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, द एंजाइम विच बिल्ड्स ए mRNA स्ट्रैंड कम्प्लीमेंट्री टू द DNA ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड. यहाँ पे दे रहा है कि DNA ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा mRNA स्ट्रैंड कम्प्लीमेंट्री में यहाँ पे एंजाइम्स में था DNA ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में. और यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन दे रहा है NA पॉलीमरेज, बी में दे रहा है RNA पॉलीमरेज, सी में दे रहा है हेलिकेज, डी में दे रहा है DNA लाइगेज. क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट है ऑप्शन बी करेक्ट है, RNA पॉलीमरेज होगा. ओके, सो द बी ऑप्शन राइट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, जीन्स इज द सेक्शंस ऑफ DNA that codes for a protein. This unique sequence of the bases will code for the productions of a unique protein is. यहाँ पे दे रहा है कि इस जीन सेक्शंस में जो DNA की कोड ऑफ प्रोटीन है उसमें जो यूनिक सीक्वेंस ऑफ बेस होगा कोड में, प्रोडक्शंस ऑफ यूनिक प्रोटीन कौन सा होगा. इन ऑप्शंस में से ऑप्शंस क्या दे रहा है, यहाँ पे ए में दे रहा है एक्सॉन, बी में दे रहा है इंट्रॉन, सी में दे रहा है रेगुलेटरी सीक्वेंस और डी में दे रहा है नॉन ऑफ दिस.
क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एक्सॉन होगा जो कि इसका यूनिक प्रोटीन होगा। ओके, सो यहाँ पे 7 का ए आपका राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच इज द और नॉट पास्ट ऑफ द ऑफ स्प्रिंग अकर इन। यहाँ पे दे रहा है कि इनमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो डीएनए में यहाँ पे और नॉट पास्ट ऑफ स्प्रिंग होता है, यानी इसमें जो अकर होता है उनमें जो चेंजेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है एक्स एंड स्पर्म सेल, बी में दे रहा है नॉन सेक्सुअल सेल, सी में दे रहा है डायप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल, डी में दे रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे दे रहा है ना कि चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में डीएनए की कौन सा चेंजेस हो रहा है इन द आर नॉट पास द ऑफ स्प्रिंग अकर इन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट है ऑप्शन बी करेक्ट है, नॉन सेक्सुअल सेल्स होगा। ओके, जो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है दोज म्यूटेशंस दैट अकर बाय द एनवायरमेंटल डैमेज और मिस्टेक्स ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशंस और। यहाँ पे दे रहा है कि इस म्यूटेशंस में 10 म्यूटेशंस में अगर जब पाया जाता है एनवायरमेंटल डैमेज में या फिर मिस्टेक होता है ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशंस में, क्या होता है इन दोनों में ऑप्शंस में से और दे रहा है। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है आपका एक्वायर्ड म्यूटेशंस, बी में दे रहा है इनहेरिटेड म्यूटेशंस, सी में दे रहा है ए और बी और डी में दे रहा है नॉन ऑफ देम। यानी ये तो ये दोनों होगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 का राइट है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आपका एक्वायर्ड म्यूटेशंस होगा। ओके, सो यहाँ पे 9 ऑप्शंस का ए आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है प्रोटो ओकोजेन इन नॉर्मल सेल्स। ओकोजेंस क्या होता है? ओकोजेंस एक ऐसी जीन होती है जिसमें कि जो कैंसर होता है उसमें उत्पन्न करने की क्षमता होती है ओकोजेंस में, प्रोटो ओकोजेंस में, जो कि एक नॉर्मल सेल से यहाँ पे दे रहा है कि इन द नॉर्मल सेल। ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कोड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व विद द स्टिमुलेटेड ऑफ द सेल डिवीजन। ऑप्शन बी में दे रहा है सुप्रेशन प्रोग्रेशन थ्रू द सेल साइकिल इज द रिस्पॉन्स टू द डीएनए डैमेज। सी में दे रहा है इनिशिएट एपोप्टोसिस और डी में दे रहा है नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चंस में दे रहा है कि प्रोटो ओकोजेंस नॉर्मल सेल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 है 10 का यहाँ पे जो राइट है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए ऑप्शन राइट है आपका बेसिकली कि प्रोटो ओकोजेंस जो आपका पता है कि एक ऐसी जीन होती है जो कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसमें। तो यहाँ पे दे रहा है कि नॉर्मल सेल है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है ए ऑप्शन हो रहा है कि कोड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द स्टिमुलेटेड इन द सेल ऑफ सेल डिवीजन। ओके, सो ए ऑप्शन यहाँ पे 10 का राइट है द नॉर्मल सेल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है ड्यूरिंग सेल डिवीजन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द चेक पॉइंट, वन ऑफ देम एम चेक पॉइंट टू इंश्योर। यहाँ पे दे रहा है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन में देयर आर 3 टाइप्स, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ चेक पॉइंट होता है जिसमें कि वन ऑफ देम एम चेक पॉइंट होता है, टू इंश्योर होता है। ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है क्रोमोसोम्स और अटैच टू द स्पाइंडल, बी में दे रहा है कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन, सी में दे रहा है डीएनए नॉट डैमेज और ब्रोकन और डी में दे रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे दे रहा है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन में जब 3 टाइप्स के चेक पॉइंट होते हैं उसमें एम चेक पॉइंट इंश्योर होता है इन ऑप्शंस में से। 11th का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का जो राइट है ऑप्शन ए करेक्ट है, क्रोमोसोम्स और अटैच टू द स्पाइंडल। ओके, सो ए ऑप्शन यहाँ पे 11 का राइट है। ओके, बट 12 है दोज कैंसर दैट डिराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म या फिर एंडोडर्म ऑफ एपिथेलियल सेल्स और कॉल्ड। यहाँ पे दे रहा है कि दोज कैंसर्स में डिराइव क्या कर रहा है एक्टोडर्म है या फिर एंडोडर्म में, तो एपिथेलियल सेल्स क्या कॉल्ड होगा इसमें इन ऑप्शंस में से। ऑप्शंस यहाँ पे आपका दे रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शंस में दे रहा है कार्सिनोमा, बी में दे रहा है सैक्रोमा, सी में दे रहा है ल्यूकेमिया, डी में दे रहा है माइलॉइड और डी में ई में दे रहा है नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे कैंसर्स में दोस्त कैंसर में क्या डिराइव करेगा एक्टोडर्म और एंडोडर्म में, जो कि एपिथेलियल सेल्स में कॉल्ड होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 है 12 का यहाँ पे जो राइट है ऑप्शन ए करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका राइट है, कार्सिनोमा होगा। ओके, सो ए ऑप्शन राइट है। इज जेनेटिक्स चेंजेस दैट अकर इन मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे दे रहा है कि इन जेनेटिक्स चेंजेस में कौन सा अकर होता है मोर देन 1% ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे हो रही है इन ऑप्शन किन में से। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रहा है पॉलीमॉर्फिज्म, बी में यहाँ पे दे रहा है मॉन्थिज्म और सी में दे रहा है फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशंस। यहाँ पे दे रहा है कि 1% ऑफ पॉपुलेशन इन चेंज जेनेटिक्स चेंज में क्या आकर पाया जा रहा है इन ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर जो 30 है 30 का जो आपका राइट है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा। ओके, सो ए ऑप्शन राइट है।
क्वेश्चन नंबर 40 है हेरिटेबल फीचर इज ए एंड मे हैव टू और मोर वेरिएंट कॉल्ड। यहाँ पे दे रहा है कि ए हेरिटेबल फीचर्स में मे हैव टू या फिर मोर वेरिएंट कॉल्ड क्या होगा। ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक, बी में दे रहा है कैरेक्टर या फिर ट्रेट, सी में दे रहा है कैरेक्टर या फैक्टर्स, डी में दे रहा है ट्रेट या फैक्टर। तो यहाँ पे दे रहा है कि हेरिटेबल फीचर्स में कौन सा यहाँ पे एंड यहाँ पे स्पेस दे रहा है कि एंड में ऑल्सो टू या फिर मोर वेरिएंट कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर जो 40 होगा, 40 का जो राइट है ऑप्शन आपका सिंपल है कि यहाँ पे कैरेक्टर और ट्रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन 40 का राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 50 इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन में कि अहमद एंड सुआ आर प्लानिंग ए फैमिली but since it's at the brother who has the sickle cell anemia, they are concerned that their children may develop sickle cell disease. Neither Ahmad, Ali or not their respective parents that have the diseases that concern the genetic who tell them। यहाँ पे दे रहा है कि अहमद और जो सुआ है एक परिवार के लिए, एक फैमिली प्लानिंग के लिए अपना योजना बना रहे हैं, सोचते हैं कि वो अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे, लेकिन बट यहाँ पे होता ये है कि उनका एक भाई है जो कि जिसे क्या हुआ है सिकल सेल एनीमिया, वो उसका जो ब्रदर है, ब्रदर हु इज़ द सिकल सेल एनीमिया, उस ब्रदर को जो उसका भाई है उसको सिकल सेल एनीमिया है, तो वो दे और द कंसल्ट, वो कंसल्ट करना चाहते हैं कि फर्स्ट बेबी को सिकल सेल एनीमिया, दूसरा बच्चा जो डेवलप पैदा होगा उसे भी सिकल सेल एनीमिया होगा, उन्हें ये टेंशन होती है। तो अहमद यहाँ पे नाइदर अहमद दे रहा है कि अली और नॉट देयर, यहाँ पे अली के साथ उसने माता पिता को भी ये बीमारी नहीं हो। तो यहाँ पे दे रहा है ना कि दे कंसल्ट ए जेनेटिक काउंसलर हु टेल देम, तो वो उनसे बात करना चाहते हैं जेनेटिक्स काउंसलर से कि क्या इसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है कि देयर इज वेरी लिटिल चांस दैट एनी ऑफ देयर चिल्ड्रन विल हैव द सिकल सेल डिजीज, बी में दे रहा है डेट ऑल ऑफ द चिल्ड्रन विल हैव द सिकल सेल डिजीज, सी में दे रहा है डेट 1 out of the 4 their children could not be expected to the have sickle cell disease, और डी में दे रहा है डेट इज द पॉसिबल डेट none of their children will have the disease but blood test on them but will the required to the mature। यहाँ पे दे रहा है कि जेनेटिक्स काउंसलर यहाँ पे ये राइट करता है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का डी राइट है कि डेट इज द पॉसिबल डेट नॉन ऑफ देयर चिल्ड्रन विल हैव द डिजीज बट ब्लड टेस्ट ऑन देम विल द रिक्वायर्ड टू द मैच्योर। क्वेश्चन नंबर जो 50 का राइट है ऑप्शन डी करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 60 है स्टोन 4H4 कंसिस्ट ऑफ द 102 एमिनो एसिड एंड इट हैज, यहाँ पे स्टोन 4 जो है आपका H4 है, कंसिस्ट क्या कर रहा है 102 एमिनो एसिड है, तो एंड इट हैज़ क्या होगा इसमें हिस्टोन 4 मॉलिक्यूल्स में कंसिस्ट क्या करेगा 102 एमिनो एसिड में। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है निगेटिव चार्ज, बी में दे रहा है पॉजिटिव चार्ज, सी में दे रहा है न्यूट्रल और डी में दे रहा है नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 का जो राइट है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कंसिस्ट करेगा हिस्टोन 4 और 102 एमिनो एसिड में, ओके। सो बी ऑप्शन 60 का राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 70 है मेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल एसोसिएट विद द प्रोटीन्स टू फॉर्म द राइबोसोम्स। यहाँ पे दे रहा है कि मेड इनसाइड में न्यूक्लियस ऑफ सेल्स में एसोसिएट करता है प्रोटीन ऑफ टू फॉर्म द राइबोसोम्स में। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है mRNA, बी में दे रहा है RNA, सी में दे रहा है tRNA, डी में दे रहा है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट है यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, rRNA आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे rRNA इसका राइट ऑप्शन होगा जो कि मेड इनसाइड में न्यूक्लियस ऑफ सेल में एसोसिएट करेगा प्रोटीन में, ओके। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 80 है व्हाई इज सिकल सेल डिजीज सो कॉल्ड। यहाँ पे दे रहा है कि व्हाई इज सिकल सेल डिजीज सो कॉल्ड। ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है बिकॉज इट मेक टू पीपल सिक, बी में दे रहा है इट नेम आफ्टर ए स्पेशल टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स, सी में दे रहा है pH चेंजेस इन द ब्लड सेल्स मेक them collapse into a sickle cell, और डी में दे रहा है बिकॉज इट इज द कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैज द सिकल सेप्ड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट है ऑप्शन सी करेक्ट है, pH चेंजेस इन द ब्लड सेल्स मेक देम द कोलेप्स इनटू ए सिकल सेप, ओके। सो यहाँ पे 80 का सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 90 द जेनेटिक्स डिजीज मायोटोनिक डिस्ट्रोफी इज कॉज्ड बाय ए डिफेक्टिव जीन दैट। यहाँ पे दे रहा है कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में क्या कॉज होता है जेनेटिक्स डिजीजेस में, ठीक है। ऑप्शन ए में दे रहा है प्रोड्यूस ए डिसफंक्शनल प्रोटीन विच फेल टू द कनेक्ट इन द साइटोस्केलेटन ऑफ ए मसल्स फाइबर्स,
बी में दे रहा कॉजेस मस्कुलर वीकनेस और सी में दे रहा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट है ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑल ऑफ द, ये दोनों ही ऑप्शन राइट है कि जेनेटिक्स डिजीज में मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में ये दोनों डिफेक्टिव जीन्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है 90 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद द रिगार्ड टू द एनिप्लॉयडी। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है इन्वर्जन, बी में दे रहा है 2n+1, सी में दे रहा है ऑल अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल डाई बिफोर बर्थ एंड सी डी में दे रहा है 4n आपका। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा करेक्ट विद द रिगार्ड होगा एनोप्लॉयडी का। क्वेश्चन नंबर जो 20 का राइट है, आपको सिंपल सा पता है कि एनोप्लॉयडी का जो करेक्ट रिगार्ड होता है आपका 2n+1 होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन 20 का राइट है। ओके, सो आई होप कि हमने जो ये जेनेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किया आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।